दोस्तों जब से एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आया है उसके बाद एक मैसेज मेरे पास लगातार कॉमन आ रहे हैं कि सर जब से हम एडमिट कार्ड के बाद मॉक दे रहे हैं तो हमें मॉक के नंबर जो है वो बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए ये एक कॉमन समस्या है, ये एक थोड़ा सा एग्जामिनेशन जब जब नजदीक आता है, चाहे आप 10th हो 12th हो या किसी भी तरह का एग्जाम दें, कि मन में एंजाइटी जो है वो आ जाती है। ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि ये सबके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो क्लियर नियम जानते हैं, जो नियम को फॉलो करते हैं, उनके मार्क कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा ना कहिए लेकिन एक ठीक लेवल पे चल रहे होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं जिसके बाद आपके भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आने वाले 4 दिन को आप अच्छे से जो है वो यूटिलाइज कर पाएंगे। सबसे पहले कुछ मॉक के स्कोर देखते हैं। देखिए ये उन बच्चों का स्कोर है जिनको मैं रेगुलर बेस पे गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, एक सही दिशा देने की कोशिश करता हूं और उनको एक रेगुलर कि हाँ भाई ये स्टेप फॉलो करिए, ये मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है। आप देखिए जरा, एक बच्चे का स्कोर है 78.75, टोटल स्कोर बना है, 85 अटेम्प्ट थे और 94% एक्यूरेसी है। 62 इनका कट ऑफ था और उनने उससे कहीं ज्यादा 16-18 नंबर एक्स्ट्रा जो है वो स्कोर किया हुआ है। पूरा देखिएगा, मैं आखिरी में आपको सारांश बताऊंगा। आप जरा इस क्या कहते हैं स्कोर को देखिए। यहां पे इनका स्कोर जो है वो टोटल 80 बना है, 62 यहां पे कट ऑफ था और आप अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें 90% के करीब इनकी एक्यूरेसी यहां पे बनी है, ठीक है। और स्कोर देखते हैं जरा, इस पे देखिए 35/35 इनके अटेम्प्ट थे रीजनिंग में, जिसमें इन्होंने 33 इनके सही हुए हैं, 2 इनका जो है वो गलत हुआ है, 94% एक्यूरेसी है और इन्होंने 20 मिनट का जो है वो समय टोटल लिया है, 32.5 इनका स्कोर आया है, ठीक है। ओके, अब जरा इस स्कोर को देखिए, 85 यहां पे इनका स्कोर बना है टोटल 85.5, 62 इनका कट ऑफ गया, इनका अटेम्प्ट जो था वो 94 था, 93% एक्यूरेसी है और 98% यहां पे एक्यूरेसी। ये हालिया कल का ही स्कोर कार्ड है, कल का ही स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और देखते हैं, अब जरा इस पे देखिए 74.75 इनका स्कोर बना है, 86 इनने अटेम्प्ट किया था, 90% इनकी एक्यूरेसी है और 87.70 इनका परसेंटाइल यहां पे बना हुआ है, ठीक है। जरा और स्कोर देखते हैं, इसको देखिए, यहां पे इनका जो स्कोर है 89 पॉइंट्स जो है वो 75 है, 96 इनने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें इनकी एक्यूरेसी 94.79% है और जो परसेंटाइल है वो 99.45 परसेंटाइल है। अगर आप जरा इसमें देखें, 30 में से 24 स्कोर इनने इंग्लिश में किया है, ठीक है, 29 अटेम्प्ट थे, 86% एक्यूरेसी इनकी जो है वो इंग्लिश की है। मैथ्स में जो है इन्होंने 32 जो है वो स्कोर किया है, 32 अटेम्प्ट था, 100% एक्यूरेसी और देखिए टाइमर से पहले ही इन्होंने पूरा सॉल्व कर लिया। इसके बाद रीजनिंग में जो इनका स्कोर है 33.75 है, पूरे अटेम्प्ट किए थे, 97.14 इनका स्कोर है और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 15 मिनट 24 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट रीजनिंग को खत्म कर दिया। लगभग 16 मिनट के अंदर इन्होंने कंप्लीट रीजनिंग जो है वो खत्म कर दिया यहां पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जरा ये स्कोर देखिए, इनका स्कोर यहाँ पे 76.25 स्कोर है, ठीक है, और इनका जो परसेंटाइल है 97 है और जो इनकी एक्यूरेसी है 84 है। क्या आपको इन सभी रिजल्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या आपको कुछ एक ऐसा पहलू कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ जी सर, हमें दिख रहा है। वो कॉमन पहलू क्या है? वो कॉमन पहलू है सर परसेंटाइल और एक्यूरेसी। सर एक्यूरेसी समझ में आती है, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल को कैसे बढ़ाया जाता है? देखिए अभी आपको ये दोनों चीजें लास्ट के 4 दिन है, इतना डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मोस्टली फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी में। आप ध्यान दीजिए, आप मेरी बात समझिए। मैंने आपको अभी कल एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको यह बताया था कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का। अगर आपने नहीं देखा है, मेक श्योर करें उस वीडियो को देखें। जब आपको सीक्वेंस, देखिए पहली चीज आपको सीक्वेंस पता चल गया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं तो मैं कभी भी पजल से स्टार्ट नहीं करूंगा, ये मुझे क्लियर है। पहले मैं सिलॉग देखूंगा, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसके बाद मैं जाऊंगा पजल में। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मुझे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरी एक्यूरेसी मेरे अकॉर्डिंग 100% होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब मैं
श्योर हूं कि आंसर है तभी मैं टिक मार करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करने वाला हूं। अगर आप इस हैबिट को अगले 3 से 4 दिन के मॉक में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी के परसेंटेज बढ़ेंगे, एक्यूरेसी के परसेंटेज बढ़ेंगे तो इसका असर आपके परसेंटाइल में होगा और ओवरऑल जो है आपके स्कोर एक कंसिस्टेंट वे में चलते रहेंगे। आप हो क्या रहा है कि अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी या फिर आप सीक्वेंस गलत कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा एक बार सीक्वेंस का वीडियो देख लो। हमेशा अगर आपको यह पता है कि जैसे रीजनिंग है, मुझे पजल को लास्ट में ट्राई करना है, पहले मिसलेनियस पार्ट को कवर करना है, तो आप एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस में चलेंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेस पे आप उन्हीं पैटर्न को अचीव कर रहे हैं। आप समझिए ये स्कोर हवा में नहीं बन रहे हैं, ये हवा में स्कोर नहीं बन रहे। किसी बच्चे ने मेहनत करी होगी, उस गाइडेंस को लगातार फॉलो किया होगा। आप देखिए 76 ये यहां पे स्कोर, 89 स्कोर, ये हवा में नहीं बना है भाई, ये किसी बच्चे ने बनाया है। मैं उसका नाम अभी रिवील नहीं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी जो है वो प्रीलिम्स का एग्जाम बचा है ना, फिर मेंस होगा। एक बार जब उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं बहुत गर्व से उसका नाम जो है वो सभी को बताऊंगा। अभी मुझे पता है कि ये किस बच्चे ने कब से स्टार्ट किया होगा, कैसे मेहनत किया होगा, कहां तक पहुंचा होगा। इसलिए मेक श्योर करें कि आप इस नियम को फॉलो करें अगले 4 से 5 दिन। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, ऐसी मैथ्स की स्ट्रेटेजी, मैथ्स में भी आपको पता है कि पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक है ना, फिर डीआई, फिर मिसलेनियस, ये सब आपको करना है। तो उसको आप जारी रखें। कभी भी किसी भी मॉक में ओवर आवेश में कि अरे मुझे पहला ही क्वेश्चन डीआई मिल गया, मुझे तो बड़ा आसान दिख रहा है, पहले मैं डीआई, नहीं करना है भाई, नहीं करना है। अगर आप एक नियम के साथ चल रहे हैं, उसे नियम को आप फॉलो करिए, आपको इसका फायदा मिलेगा, यकीन माने आपको इसका फायदा मिलेगा। और आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से एक टाइम के बाद अच्छे मॉक्स में स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अभी 3 से 4 दिन है, आप ऑलरेडी, मैं मानता हूं कि आप जो है वो इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, है ना। अगर थोड़ा बहुत आप जो है वो आवेश में, जोश में आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये पजल दिख गई है, ये पजल आसान दिख रही है, पहले मैं इसको कर लेता हूं, कोशिश करें कि अपने पुराने प्लान पर स्टिक रहें, उसको आप बिल्कुल चेंज मत करिए, ऐसे नंबर्स आपके भी बनेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस है या जो सार है कहने का, वो क्या है? हमें फोकस करना है एक्यूरेसी में। हमारी एक्यूरेसी जितनी हमारे लिए कारगर होगी उतना फायदा हमें एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ते अगर आपको आ रही है क्वेश्चन का, अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर जो है वो मॉक के अंदर कर लेंगे। और आप यकीन मानिए जो भी आपका स्कोर चल रहा है उसमें आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी अगले 3 से 4 दिन में अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, आप सभी को नियम तो पता ही है, हमें इनमें से 3 नियम को फॉलो करना है। कौन कौन सा? एक तो हमें डेली एक मॉक देना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, कोई भी लेवल के आप स्टूडेंट हो, अभी आपको डेली एक मॉक देना है। 1 घंटे का मॉक आपको देना है, 1 से 1.5 घंटे आपको रिवीजन में भी देना है। अगर मान लीजिए आपके 100 में से 70 नंबर आते हैं, 30 क्वेश्चन गलत होते हैं, मेक श्योर करें उन 3 क्वेश्चन जो भी आपसे गलत हुआ है उसमें मिस्टेक्स देखें, कमी देखें और उसको ओवरकम करें, पहली चीज। दूसरा, मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इस पे आपको काम करना है ना। इसकी जितना कंटेंट आपको मिल जाए उसको आप प्रॉपर रिवाइज करते जाइए, क्योंकि ये आपको लगभग जो है वो 10 से 12 नंबर के प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल के लिए तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ही सर, क्या है? डेली हम लोग दोपहर में 12 बजे पजल का सुपर स्पेशल सेशन हम लोग कर रहे हैं, जहां पे डेली हम लोग 25 पजल यहां पे पढ़ रहे हैं और 25 पजल की मैं आपको पीडीएफ डेली की डेली प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम पे, ताकि आप अच्छे से उन पीडीएफ्स को रिकॉल कर लें, उनके कॉन्सेप्ट्स को सीख लें और अपने मार्क्स जो है वो अच्छे लेवल पे आप बढ़ा लें। तो हमें पजल का तो सॉर्टेड है, हम डेली इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाके 12 बजे का सेशन जो है वो देख लेंगे, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स को आप लगातार फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी डेली जो जनरेट कर रहा हूं उसमें मैं आपको बोलता हूं कि अभी आपने जो भी आज सुबह और जो भी आपने कल रात में मॉक दिया होगा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके टोटल स्कोर कितने बन रहे हैं, मॉक में आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है और सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर कितना बन रहा है, ये भी आप बताइएगा। मतलब आपका मैथ्स में कितना स्कोर है, आपका रीजनिंग में कितना स्कोर है, इंग्लिश में कितना स्कोर है, इन तीनों को आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और भी कोई क्वेरी होती है अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर रखिएगा। तो बेस्ट विशेस, अच्छे से मॉक दीजिए, ठीक है, और एक्यूरेसी को फोकस करिए, एक्यूरेसी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस कंप्लीट फाउंडेशन बैच में हम बिल्कुल प्री को बिल्कुल बेसिक से, मेंस को बिल्कुल बेसिक से और इसके हाई लेवल पैटर्न तक हम लोग जाएंगे। 2025 में चाहे आईबीपीएस के एग्जाम्स हो, एसबीआई के एग्जाम्स हो, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब मैं
एक सिंपल शब्द में कहूं, अगर आप इस बैच के थ्रू अपनी रीजनिंग की स्टडी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मैं इस बैच में आपको प्रॉपर जो है वो दे रहा हूं, और बहुत नॉमिनल प्राइस है, केवल और केवल 499 में आपको मिल जाएगा। तो आज के आज अवेल करके अपनी स्टडी जरूर करें। इसके अलावा हमने रीस्टार्ट बैंकर्स फाउंडेशन का बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट फाउंडेशन फॉर प्री और मेंस। बिल्कुल बेसिक से हम लोग 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, और इस बैच की फीस वैसे तो इंडिविजुअल 1999 है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसे जो है वो बैंक महापैक के, ये एक और रुद्रा बैच है बैंकर्स फाउंडेशन का, और आप इन सभी बैचेस को बैंक महापैक के अंदर अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसकी 1 साल की फीस 2999 यहां पर रखी गई है। आज की आज अवेल करके बिल्कुल बेसिक से अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।